राज यही जनता का राज है। कार्तिकेय सिंह फरार कहते जनता का राज है। एक संतोष कुमार खनन के कार्यालय में जाकर हमला गाली गलौज करता है, धमकी देता है और कहते जनता का राज है। अनवर अहमद को थाने से छोड़ दिया जाता है, क्या यही जनता का राज है? असफर अहमद को दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। अगर हिम्मत है नीतीश जी जनता का राज है तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं। राज्य से जुड़े अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब उनको किसी बात का डर नहीं कि उनको लगता है कि अब तो हमारी सरकार है बिहार। पटना के पीरबोहर थाने में कल देर रात बवाल मच गया। बवाल और घटना कुछ इस प्रकार से था कि पटना के पूर्व आरजेडी नेता अनवर अहमद और उनके बेटे वार्ड संख्या 40 के पार्षद अफसर अहमद की दबंगई सामने आई। गुरुवार की रात छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने सब्जीबाग डेंटल कॉलेज के सामने हमला कर दिया था। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मियों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा था। आज इस मामले में इलाके के डीएसपी और थानेदार घटनास्थल पर गए थे। वहां से एक स्थानीय दुकानदार को शक के आधार पर पकड़कर थाने लाया जाया गया, लेकिन इसके बाद स्थानीय लोग वार्ड पार्षद अफसर अहमद थाना पहुंच गए और पुलिस के कब्जे में हिरासत से लिए दुकानदार को छुड़ाने का दबाव थाने पर बनाने लगी और इस दौरान मना करने पर वहां मौजूद टाउन डीएसपी अशोक प्रसाद के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें गालियां दी गई। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी बताते हैं कि पकड़े गए अभियुक्तों को छुड़ाने के लिए वार्ड संख्या 40 के पार्षद ने थाने में घुसकर धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर आदमी को नहीं छोड़ा गया तो इलाके में लोगों को जुटाकर इस पूरे मामले को दूसरा रंग दे देंगे। अब इसको लेकर के बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर में हमलवार हो गई है। दरअसल नीतीश कुमार ने बीते ही दिनों एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि बिहार में जंगल राज नहीं जनता राज है और नीतीश कुमार के इस बातों को लेकर के सुशील कुमार मोदी ने जबरदस्त हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए जरा। पिछले 2 दिनों से बिहार की राजधानी पटना के पीरबोहर इलाके को सब्जीबाग इलाके के लोगों ने घेर कर रखा है। और कारण क्या है, चूंकि पीरबोहर पुलिस ने जब कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया तो भीड़ ने उस अपराधी को छुड़ा लिया। इतना ही नहीं तो पुलिस कर्मी पर हमला करके घायल कर दिया। और कल वहाँ के जो एक नेता है अनवर अहमद, जो राज्यपाल के कोटे से लालू यादव द्वारा एमएलसी के नाते मनोनीत किए गए थे और जो बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जिनका काम था कि लालू के काले धन को सफ़ेद करना, वो अनवर अहमद स्वयं जाते हैं थाने पर, पुलिस कर्मियों को गाली गलौज करते हैं और उनका बेटा असफर अहमद वो जाता है और पुलिस कर्मियों को कहता है कि वर्दी उतार लेंगे और अनवर अहमद को पुलिस छोड़ देती है। असफर अहमद को भी पुलिस इतनी डरी हुई कि दूसरे थाने भेज देती है। तो यह हाल तो पटने का है। नीतीश जी आप कहते जनता का राज यही जनता का राज है। कार्तिकेय सिंह फरार कहते जनता का राज है। एक संतोष कुमार खनन के कार्यालय में जाकर हमला गाली गलौज करता है, धमकी देता है और कहते जनता का राज है। अनवर अहमद को थाने से छोड़ दिया जाता है, क्या यही जनता का राज है? असफर अहमद को दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। अगर हिम्मत है नीतीश जी जनता का राज है तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं। राज्य से जुड़े अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब उनको किसी बात का डर नहीं कि उनको लगता है कि अब तो हमारी सरकार है। तो आपने सुशील कुमार मोदी को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लालू प्रसाद यादव के काले धन को उजला करने में माहिर थे अनवर अहमद उनके समय में, और उस समय जब राज्यपाल थे तो उनके मनोनीत करने के बाद वो आए थे, एमएलसी बनाए गए थे और वो लालू यादव के काफ़ी करीबी रहे थे और उस वक्त लालू प्रसाद यादव के काले धन को उजला धन करने में काफ़ी माहिर थे और उनकी दबंगई इस प्रकार से आई है। और नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं जनता राज है। तो इस मामले को लेकर के सुशील कुमार मोदी लगातार हमला कर रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार का इस पर क्या बयान आता है। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।